नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। मुसलमानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति पर देश में चर्चा जिस तरीके से गायब हुई है वो चिंता का विषय भी है। लेकिन एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि समकालीन भारत में मुसलमानों के लिए पॉजिटिव एक्शन पर पुनर्विचार रिपोर्ट इस चर्चा को फिर से वापस ला सकती है। इस रिपोर्ट को इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित किया है। ये रिपोर्ट पिछले 10 सालों में इस तरह का पहला विस्तृत पॉलिसी दस्तावेज है जो मुसलमानों के लिए सकारात्मक कार्रवाई यानी अफर्मेटिव एक्शन की स्थिति का जायजा लेता है। इसमें भविष्य के लिए 7 सूत्री रोड मैप भी पेश किया गया है। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट 4 मुख्य थीम्स पर आधारित है, जिसमें सरकारी नीतियों, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और मुस्लिम समुदाय की धारणाओं को गहराई से विश्लेषित करती है। दरअसल भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए सकारात्मक कार्रवाई की शुरुआत 2006 में हुई, जब यूपीए सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 15 सूत्री अल्पसंख्यक कार्यक्रम शुरू किया था। इससे पहले 2004 और 2005 में रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर समिति बनाई गई थी, जिन्होंने मुसलमानों को हाशिए पर मौजूद समुदाय के रूप में पहचान की थी और उनके लिए तमाम कदम उठाने की सिफारिश भी की थी। सच्चर कमेटी ने 2006 में और मिश्रा आयोग ने 2007 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसने साफ शब्दों में कहा था कि भारत के मुसलमान हाशिए पर हैं, जिन्हें इस रूप में मान्यता देते हुए तमाम कदम उठाए जाएं। इसमें मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए नीतिगत पहल की जरूरत पर बल दिया गया था। इसके बाद 2013 में सच्चर मूल्यांकन समिति ने इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की, लेकिन 2014 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद पॉलिसी फ्रेम में बदलाव आया। सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और सभी समुदायों की तरक्की पर जोर भी दिया। नई सरकार ने मुस्लिम सशक्तिकरण को एक विशेष चिंता के रूप में नहीं देखा। सबका साथ सबका विकास की जमीनी हकीकत पर बात करके वहां पर उलझना इस रिपोर्ट में बेवजह बताया गया है, क्योंकि इसमें जो बात है वो नई रिपोर्ट पर आधारित है। लेकिन कुछ पॉइंट्स को बिना समझे इस रिपोर्ट के बारे में बात करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो चलिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। कल्याण राज्य नीतियों में बदलाव। जी हाँ, रिपोर्ट में वर्तमान सरकार की वेलफेयर नीतियों को चैरिटेबल स्टेट यानी परोपकारी राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। इसका मतलब है कि नीतियां अब विशेष समुदायों पर केंद्रित होने की बजाय व्यापक सामाजिक समावेश पर ध्यान देती है। ये बदलाव नीति सरकार की प्राथमिकताओं को भी दर्शाती है। उसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। दरअसल रिपोर्ट ने नीति आयोग के दस्तावेजों का विश्लेषण करते हुए बताया है कि मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष योजनाओं में कमी आई है। इसकी बजाय सामान्य कल्याण योजनाओं के जरिए सभी समुदायों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा और आर्थिक स्थिति भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम बच्चों की हायर एजुकेशन और स्कूली शिक्षा में भागीदारी सबसे कम है। हालांकि हाल के सालों में इसमें सुधार भी हुआ है। ग्रेजुएट स्तर पर मुस्लिम युवाओं का अनुपात बाकी सामाजिक धार्मिक समूहों की तुलना में सबसे कम है। निजी स्कूलों तक पहुंच में मुस्लिम छात्र अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी से थोड़ा बेहतर हैं, लेकिन हिंदू उच्च जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग से काफी पीछे हैं। आर्थिक रूप से भी मुस्लिम समुदाय अन्य समूहों की तुलना में पिछड़ा हुआ है, जिसका असर उनकी सामाजिक गतिशीलता पर पड़ता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुसलमानों की औसत आय अन्य धार्मिक समूहों की तुलना में बेहद ही कम है। इसके अलावा रोजगार के अवसरों में भी उन्हें कम प्राथमिकता दी जाती है। छोटे और मध्यम व्यवसायों में भी अधिकांश मुसलमान कार्यरत हैं, जिसके उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती हुई नजर नहीं आती है। रिपोर्ट में CSDS लोक नीति के आंकड़ों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि मुस्लिम समुदाय अपनी सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन और हाशिए पर होने को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। उनकी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं सरकार से समान अवसर और समावेशी नीतियों पर केंद्रित है। रिपोर्ट में भविष्य के लिए 7 सुझाव दिए गए हैं, जो कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें शिक्षा में समान पहुंच सुनिश्चित करना, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करना, सरकारी नीतियों में भागीदारी बढ़ाना, सामाजिक जागरूकता और संवाद को प्रोत्साहन देना, डेटा संग्रह और निगरानी को मजबूत करना, रोजगार के अवसरों में सुधार, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना,
ये रिपोर्ट भारत में मुस्लिम समुदाय की वर्तमान स्थिति को समझने और नीति निर्माताओं के लिए एक दिशा निर्देश देने में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट बताती है कि हालांकि पिछले कुछ सालों में शिक्षा और भागीदारी में सुधार जरूर हुआ है, फिर भी मुस्लिम समुदाय बाकी समूहों की तुलना में काफी ज्यादा पीछे है। सरकार की नीतियों में बदलाव और समावेशी दृष्टिकोण के बावजूद समुदाय की चिंताओं को दूर करने के लिए और ज्यादा टारगेटेड प्रयासों की जरूरत है। ये रिपोर्ट नीति निर्माताओं को बताती है कि भारत में समानता और सामाजिक न्याय को कैसे मजबूत किया जाए। हालांकि मोदी सरकार इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले हिलाल अहमद और मोहम्मद संजीर आलम दिल्ली में मौजूद सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। नाजिमा परवीन नई दिल्ली स्थित पॉलिसी पर्सपेक्टिव फाउंडेशन यानी पीपीएफ में एसोसिएट फेलो हैं और ये अध्ययन वॉशिंगटन डीसी स्थित यूएस इंडिया पॉलिसी इंस्टीट्यूट यूएसआईपीआई द्वारा किया गया है और हैदराबाद में मौजूद सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस यानी सीडीपीपी ने प्रकाशित भी किया है। अब चलिए आपको यहाँ पर एक जरूरी बात भी बताते हैं कि सच्चर समिति पर आखिर बात करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो गया है। दरअसल मुस्लिमों की स्थिति पर चाहे जितनी रिपोर्ट आ जाए, सच्चर समिति की सिफारिशें आज भी मील का पत्थर ही साबित होती हैं। ये एक सरकारी दस्तावेज है जो केंद्र सरकार के पास हर वक्त मौजूद रहती है। सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 नवंबर 2006 को संसद में पेश की थी। ये रिपोर्ट 403 पेजों की थी और इसमें व्यापक डेटा, इंटरव्यू और विश्लेषण भी शामिल थे। ये भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति पर पहला इतना विस्तृत और आधिकारिक दस्तावेज था। यूपीए सरकार इस पर कदम उठाती उससे पहले वो चली गई और केंद्र में बीजेपी की सरकार आ गई, जिसकी नीतियां सभी के सामने हैं। सच्चर कमेटी ने बताया था कि मुस्लिम बच्चों का स्कूल नामांकन दर अन्य समुदायों की तुलना में कम है। उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी बहुत सीमित है। रिपोर्ट में पाया गया कि केवल 4% मुस्लिम युवा ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई तक पहुंचते थे। साक्षरता दर भी राष्ट्रीय औसत से नीचे थी। रिपोर्ट में मुसलमानों को सामाजिक रूप से हाशिए पर बताया गया। उनके खिलाफ भेदभाव और पूर्वाग्रह की बात भी सामने आई। शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम बहुल इलाकों में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली और स्वच्छता सेवाएं अपर्याप्त थी। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कमी थी, जिसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और मृत्यु दर ज्यादा था। जन्म दर अन्य समुदायों की तुलना में ज्यादा थी, लेकिन ये शिक्षा और आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। अब चलिए आपको आखिर में बताते हैं कि सच्चर कमेटी की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। दरअसल रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए, जिसमें कुछ प्रमुख थे, जिसमें था शिक्षा पर जोर देना, जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना पर बात करने की बात कही गई, छात्रवृत्ति और मुफ्त शिक्षा योजनाओं का विस्तार, मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की पहल। इसके साथ ही आर्थिक सशक्तिकरण भी इसमें शामिल था, जिसमें सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस और कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, सरकारी नौकरियों और योजनाओं में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए लक्षित नीतियां। इसके साथ ही संस्थागत सुधार, जो एक समान अवसर आयोग यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की स्थापना करना, जो भेदभाव की शिकायतों को दूर करे। डेटा संग्रह में सुधार हो ताकि मुस्लिम समुदाय की स्थिति की नियमित निगरानी हो सके। सामाजिक समावेश भी इसमें शामिल था, जिसमें सामुदायिक विकास के लिए विशेष क्षेत्रीय योजनाएं शुरू करने की बात कही गई, जिसमें पुलिस और प्रशासन में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना ताकि विश्वास बहाल हो सके। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भारत में नीति निर्माताओं और समाज के बीच में व्यापक बहस भी छेड़ दी थी। इसके बाद कई कदम भी उठाए गए, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो 2006 में शुरू किया गया, और ये कार्यक्रम मुस्लिम समुदाय के साथ ही अल्पसंख्यकों के कल्याण पर भी केंद्रित था। मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी MSDP भी मुस्लिम बहुल जिलों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया। छात्रवृत्ति योजनाएं प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्तर पर मुस्लिम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की गई, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसे फिलहाल के लिए बंद कर दिया है, जिसमें बीच में ही सरकार बदल गई और मनमोहन सिंह की सरकार रिपोर्ट की सभी सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाई। 2013 में गठित सच्चर मूल्यांकन समिति यानी कुंडू समिति ने पाया कि कई सुझाव
योजनाओं पर अमल धीमा रहा और प्रभाव सीमित रहा। इसके बाद 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने पर नीतियों में जबरदस्त तरीके से बदलाव आया और समुदाय विशिष्ट योजनाओं के बजाय समग्र विकास पर ध्यान दिया जाने लगा। अगर केंद्र सरकार की नीयत साफ हो तो सच्चर समिति की रिपोर्ट भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति को समझने के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसने न केवल उनकी नीतियों को चुनौतियों को उजागर किया है बल्कि नीति निर्माताओं को समावेशी विकास की दिशा में भी सोचने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि इसके कुछ सुझावों पर काम हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से कार्यान्वयन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। ये रिपोर्ट आज भी शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ भी बना हुआ है, जिसको वक्त वक्त पर सामने लाया जाता है और बताया जाता है और मांग की जाती है कि इस रिपोर्ट के आधार पर मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ ना कुछ आगे के लिए करना चाहिए। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।